आज हम बात करेंगे एक बड़े बदलाव के बारे में जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। यह है नया आयकर बिल 2025। क्या है इसमें खास और टैक्स पेयर्स के लिए क्या फायदे हैं, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में नया आयकर बिल पेश किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आयकर कानून को सरल और स्पष्ट बनाना है। पुराने जटिल प्रावधानों को हटाकर इसे आम नागरिकों के लिए समझने में आसान और पारदर्शी बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या नया है। चलिए जानते हैं कुछ खास बातें। इस नए बिल में लगभग 3 लाख शब्द कम किए गए हैं। यह नया बिल पहले के मुकाबले बेहद संक्षिप्त और सीधे तौर पर समझने योग्य है। पुराने 823 पन्नों वाले कानून को घटाकर 622 पन्नों में समेटा गया है, जिससे कानून और अधिक प्रासंगिक और स्पष्ट हो गया है। नए बिल में जटिल शब्दों को हटाकर आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जैसे नॉट विदस्टैंडिंग को बदलकर रिस्पेक्टिंग ऑफ एनीथिंग कर दिया गया है, जिससे कोई भी आम व्यक्ति अब इसे आसानी से समझ सकता है। अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की। असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर होगा। यह टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, बिल्कुल वित्तीय वर्ष की तरह। तो अगर कोई व्यवसाय बीच में शुरू होता है तो उसका टैक्स ईयर उसी वर्ष खत्म होगा। अब बात करते हैं डिजिटल असेट्स की। क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों को अब कैपिटल असेट माना जाएगा और इन पर टैक्स भी लगेगा। इससे डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स के मामले में पूरी स्पष्टता आएगी और यह प्रणाली भी पारदर्शी होगी। नए बिल में टैक्स विवादों को जल्दी निपटाने के लिए DRP के फैसलों को स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा, जिससे अनावश्यक मुद्देबाजी को कम किया जाएगा। यह आम जनता के लिए तो फायदेमंद होगा ही, सरकार के लिए भी यह एक सकारात्मक कदम साबित होगा। अब टैक्स पेयर के लिए और भी आसान होगा TDS और टैक्सेशन को समझना। इसे अब एक टेबल फॉर्मेट में पेश किया जाएगा, जिससे लोगों को यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि उन्हें कितना टैक्स देना है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के बारे में सरकार का कहना है कि वह इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं करेगी। हालांकि नया टैक्स सिस्टम प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन पुराने सिस्टम में जो लंबित असेसमेंट हैं उनका निपटारा उसी के हिसाब से किया जाएगा। हालांकि अब नया आयकर बिल लोकसभा में पास हो चुका है और इसे संसद की समिति में भेजा जाएगा। समिति के सिफारिशों के बाद इसे फिर से संसद में पेश किया जाएगा। यदि संसद और राष्ट्रपति की सहमति मिलती है तो यह नया कानून लागू हो जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं इस नए बिल के बारे में? क्या इसे टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आरंभ न्यूज।